हम टोर्नेरिया लार्वा के बारे में पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर और इसका मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और ये जो टोर्नेरिया लार्वा है ये बेलेनोग्लोसस का लार्वा है, मतलब कि इसकी एडल्ट स्टेज बेलेनोग्लोसस है। और जो बेलेनोग्लोसस है वो फाइलम हेमिकोडेटा का मेंबर है। तो अगर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे तो हम फाइलम हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेन वो लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम उसके आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो टोर्नेरिया लार्वा के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऊपर ये आई से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसकी आईज है, नीचे ये बड़ा वाला ओवल है, ये स्टमक है, ये साइड में जो बर्ड्स टाइप दिख रहे हैं सिलियरी बर्ड्स है, नीचे वाला स्ट्रक्चर एनस है लास्ट में, और उसके ऊपर जो है इंटेस्टाइन है, और ये टीलोट्रोक है, ये जो ऐसा जा रहा है ना एक कर्व से स्ट्रक्चर वो। ठीक है, इट इज़ द लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसस। ये बेलेनोग्लोसस का लार्वा, इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट्स हैबिट ऑफ रोटेटिंग इन सर्कल्स। इसे टोर्नेरिया लार्वा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्कल्स के अंदर रोटेट करने की इसके अंदर हैबिट होती है। ठीक है, इट इज़ ओवल बॉडीड, इसकी बॉडी कैसी होती है, ओवल जैसी बॉडी, ओवल बॉडीड होती है। ठीक है, तो इसे दिख ही रही थोड़ी ओवल टाइप की बॉडी है, थोड़ा नीचे से वाइड है, ऊपर से नैरो है, पर ओवल शेप ही आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा इट हैज़ वेंट्रल माउथ, इसका जो माउथ होता है ये वेंट्रल साइड पे होता है, और जो इसकी पोस्टीरियर साइड पे एनस होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो इसके वेंट्रल साइड पे तो माउथ होगा, और पोस्टीरियर पीछे की साइड पे इसकी एनस होगी, इसोफेगस भी पीछे की साइड पे होगा, इंटेस्टाइन भी पीछे की साइड पे होगी, और जो स्टमक है वो भी पीछे की साइड पे दिख ही रहा है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर सिलियरी बर्ड एंड पोस्टीरियर सिलियरी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन इट। सिलियरी बर्ड दिख रही है, एंटीरियर पार्ट पे भी होंगे और पोस्टीरियर पार्ट पे भी होंगे। तो एंटीरियर सिलियरी बर्ड और पोस्टीरियर सिलियरी बर्ड जो है इसके ऊपर पाए जाते हैं। एपिकल प्लेट्स जो होती है इसकी, उसके ऊपर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। इसकी एपिकल प्लेट के ऊपर ये आई दिख रहा है ना, आई स्पॉट या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टोर्नेरिया लार्वा के बारे में हमने पढ़ा कि बेलेनोग्लोसस का लार्वा होता है, इसकी रोटेट सर्कल्स में रोटेट करने की हैबिट होती है, इसलिए इसको बेलेनोग्लोसस कहते हैं। ये ओवल शेप का होता है, इसके जो माउथ होता है वेंट्रल साइड पे होता है, और इसके जो एनस, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक होते हैं उसके पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। एंटीरियर सिलियरी बैंड और पोस्टीरियर सिलियरी बैंड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसकी एपिकल जो प्लेट होती है उसके ऊपर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टोर्नेरिया लार्वा के बारे में हमने पढ़ा। अब इसकी मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि लार्वा से एडल्ट में चेंज होना। तो इसमें लार्वा एडल्ट में कैसे चेंज हो रहा है वो बात करेंगे। तो लार्वा स्विम्स फ्रीली लीड्स टू अ प्लैंक्टोनिक ऑफ लाइफ फीडिंग ऑन माइन्यूट ऑर्गेनिज्म एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट फॉर्म। तो लार्वा जो होता है ना ये फ्रीली स्विम करता रहता है, ठीक है, पानी के अंदर, और लीड्स टू प्लैंक्टोनिक ऑफ लाइफ फीडिंग ऑन माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, उनको खाता है। और प्लैंक्टोनिक जो प्लैंक्टोनिक मतलब पानी में रहते हैं, जो पानी में स्विम करते हैं, ठीक है, तो वो स्विम करते करते ये क्या खाता है, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म खाता है, और मेटामॉर्फोसिस करता है एडल्ट फॉर्म में। अब ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द साइज इज रिड्यूस, इसकी साइज़ छोटी जाती है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाती है मेटामॉर्फोसिस की वजह से, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और दो बाय द अपीयरेंस ऑफ 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस द सिलियरी बैंड आर लॉस्ट एंड ट्रंक रीजन इज इलोंगेट। और क्या होता है इसके अंदर 2 चीज़ें अलग हो जाती है, मतलब कि इसमें सिलियरी बैंड जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और ट्रंक रीजन जो होता है वो इलोंगेट कर जाता है। एनिमल सिंक्स टू द बॉटम टू लीड ए बेंथोनिक लाइफ एज एन एडल्ट। और फिर ये एनिमल जो है बॉटम पर सिंक कर जाता है, और एक बेंथोनिक लाइफ जैसे कि एडल्ट की होती है वैसी लाइफ ये कर देता है। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा कि जो लार्वा होता है फ्रीली स्विम करता है, प्लैंक्टोनिक लाइफ जीता है, और उसमें क्या पे फिट करता है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पर, और ये फिर मेटामॉर्फोसिस करके एक एडल्ट वर्म बना देता है। अब जो एडल्ट वर्म बना है उसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जाती है, और ये इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। इसका इमेज में मैं डाल दूँगी लास्ट में। और जो 2 कॉन्स्ट्रिक्शन इसके जो अपीयर बाय द अपीयरेंस ऑफ 2 कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें क्या होता है सिलियरी बैंड जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, और ट्रंक रीजन जो होता है वो लंबा हो जाता है, इलोंगेट कर जाता है। और जो एनिमल है ये बॉटम पर सिंक करता है, और एक बेंथोनिक लाइफ एज ए एडल्ट ये लीव करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो पानी के ऊपर ही अंदर रहता है, उसे कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा। और उसकी एडल्ट बेलेनोग्लोसस का इमेज है कि टोर्नेरिया लार्वा कैसे एडल्ट में कन्वर्ट हुआ है। इसमें प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक ये बन चुकी है, और पहले लार्वा। तो ये दोनों इसकी इमेज दिए हुए हैं।